सोचिए अगर एक दिन आप उठे, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखे, नदियां जम गई हों, फसलें सूख गई हों। क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों ने ऐसा एक खतरा सच में होने की चेतावनी दे दी है? आइस एज की कहानी कहां से शुरू होती है? 2020 से 2030 के बीच सूरज की गतिविधियों में भारी गिरावट आ सकती है। भाषा में इस घटना को सोलर साइकिल डिस्ट्रप्शन कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रानू चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल संजीव मलिक लाइफ कोच पर। दोस्तों सोचिए अगर एक दिन आप उठे और बाहर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखे, नदियां जम गई हों, फसलें सूख गई हों और सूरज की गर्मी भी जैसे गायब हो गई हो। अब आपसे एक सवाल पूछती, क्या आप जानते हैं कि सूरज भी कभी कभी स्पीड मोड में चला जाता है? और अगर ऐसा हुआ तो हमारी धरती पर क्या असर पड़ सकता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने पहले कभी मिनी आइस एज के बारे में सुना था या नहीं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं। तो मिनी आइस एज की कहानी कहाँ से शुरू होती है? दोस्तों हाल ही में एक मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर वैलेंटिना जार्कोवा ने अपनी स्टडी में दावा किया है कि 2020 से 2030 के बीच सूरज की गतिविधियों में भारी गिरावट आ सकती है, लगभग 60% तक। यानी सोचिए कि जो सूरज हमें ऊर्जा देता है वो खुद ही सुस्त पड़ जाएगा। वैज्ञानिक भाषा में इस घटना को सोलर साइकिल डिस्ट्रप्शन कहते हैं। वैलेंटिना जार्कोवा का कहना है कि सूरज एक तरह से स्पीड मोड में चला जाएगा, जिससे धरती पर गर्मी कम पहुंचेगी और तापमान तेजी से नीचे गिर सकता है। इसे कहते हैं माउंटर मिनिमम। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या वाकई 2030 तक हमें ठंडी का नया दौर देखने को मिल सकता है क्या? अब जानते हैं कि पिछली बार कब आया था मिनी आइस एज। अगर इतिहास में जाएं तो 1645 से 1715 के बीच ऐसा ही एक दौर आया था, जिसे आज हम लिटिल आइस एज के नाम से जानते हैं। उस समय में यूरोप और अमेरिका में भयंकर ठंड पड़ी थी और लंदन की थॉमस नदी भी जम गई थी, फसलें नष्ट हो गई थी और तब भूखमरी की स्थिति भी आ गई थी। कई जगहों पर लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए थे। अब आप सोचिए कि अगर आज के समय में ऐसा हो तो हमारे आधुनिक जीवन पर क्या असर पड़ेगा। अब जानते हैं कि सूरज शांत क्यों हो जाता है। आपने सुना होगा कि सूरज पर छोटे छोटे काले धब्बे होते हैं, इन्हें सनस्पॉट कहते हैं। ये धब्बे सूरज की चुंबकीय गतिविधि के केंद्र होते हैं। जब सूरज पर सनस्पॉट्स और बड़े विस्फोट यानी कोरोनल मास इजेक्शंस कम हो जाते हैं तो धरती पर आने वाली ऊर्जा भी घट जाती है। कम ऊर्जा मतलब कम गर्मी और ज्यादा ठंड, यानी मिनी आइस एज जैसी स्थिति। दोस्तों अगर आपको सूरज के बारे में ऐसी अनसुनी बातें जानना अच्छा लगता है तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और कोई सवाल मन में हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। वैलेंटिना जार्कोवा अकेली नहीं है, और भी कई वैज्ञानिकों और भविष्य वक्ताओं ने इसी तरह की चेतावनी दी है। जैसे एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं पियर्स कॉर्बिन, जिन्होंने कहा कि सूरज की कमजोरी के कारण पृथ्वी तेजी से ठंडी हो सकती है। उसी तरह नासा के वैज्ञानिकों ने भी सोलर साइकिल 25 को देखकर चिंता जता चुके हैं कि सूरज का व्यवहार बहुत ही असामान्य हो रहा है। उसी तरह से रशियन अकेडमी ऑफ साइंस ने भी कहा है कि 2030 के बाद पृथ्वी एक नए मिनी आइस एज में प्रवेश कर सकती है। आपको किस वैज्ञानिक का बयान सबसे ज्यादा सच लगता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करेगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप भी आने वाले बदलावों के लिए तैयार हैं। अगर धरती पर फिर मिनी आइस एज आ गया तो इसके प्रभाव कई स्तर पर होंगे, जैसे खेती पर असर पड़ेगा, फसलें समय पर नहीं उपजेंगी, अनाज की कमी हो सकती है, पानी की समस्याएं देखने को मिल सकती है, जैसे झीलों में और नदियों में पानी जम सकता है। ऊर्जा की मांग, ठंड से बचने के लिए ऊर्जा की भी जरूरत बढ़ेगी और माइग्रेशन यानी लोग ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की ओर पलायन कर सकते हैं। तो क्या हमें डरना चाहिए? नहीं दोस्तों, डरने की नहीं, समझदारी से तैयारी करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिसर्च जारी है। हर मिनी आइस एज का असर हर जगह एक जैसा नहीं होता है। कुछ क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होंगे, कुछ कम। जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण को समझें और समय रहते अपने संसाधनों का सही से प्रबंधन करें। सरकारें और वैज्ञानिक तो इस पर काम कर ही रहे हैं, हमें भी जागरूक रहना चाहिए। अब जानते हैं कि क्या भविष्य में फिर से गर्मी लौटेगी? तो हाँ, सोलर साइकिल प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है।
अगर सूरज शांत होता है तो कुछ दशक बाद फिर से सक्रिय भी हो सकता है। यानी मिनी आइस एज हमेशा के लिए नहीं रहेगा, लेकिन जब तक रहेगा हमें तैयार रहना होगा। अंत में आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि हम मिनी आइस एज का सामना करने जा रहे हैं? और अगर हाँ, तो आपको क्या सबसे बड़ा खतरा नजर आता है? खेती का, पानी का, या ठंड से जीवन का? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। आपके कमेंट हमें प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिए, और अगर आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम मिलकर आने वाले संकट के लिए पहले से तैयार रह सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।